पुलिस ऑर्डर 2002, इससे पहले जो चल रहा था आपका पुलिस आपका रूल्स थे 1934 के, अभी वो हैं, लेकिन एक स्पेशल उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, 18 मतलब 2002 का। इसमें उन्होंने बताया कि जी हमारा पुलिस का सेटअप ये होगा, हमारा पुलिस का सेटअप ये होगा। सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फंक्शन, जैसे अब उन्होंने एक अलहदा डिपार्टमेंट बना दिया है, कहते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का अलहदा एक सेल बना दिया है, एक अलहदा डिपार्ट बना दिया है। ठीक है, तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो किसी का बाउंड नहीं होता, इवन के अपने एसएचओ का भी बाउंड नहीं होता। वो उसको पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जैसे मर्जी इन्वेस्टिगेट करे, जो मर्जी अपनी ओपिनियन दे, वो दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक 18A भी है जो कि आपका उससे रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम जो हमें बताया गया वो हम पढ़ेंगे आज। कहता है देयर शैल बी अ सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अदर फंक्शन ऑफ पुलिस। इन्वेस्टिगेशन आपकी सेपरेट होगी, इन्वेस्टिगेशन आपकी सेपरेट होगी। ठीक हो गया, आपका इन्वेस्टिगेशन फंक्शन सेपरेट होंगे। ठीक है, आगे कहता है सब्जेक्ट टू रूल 3 द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल इन्वेस्टिगेट अंडर दिस प्रोविजन ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑल केसेस रजिस्टर्ड इन डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं डीपीओ वगैरह। ठीक है, डीपीओ या डीएसपी, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जो होता है। ठीक है, कहता है आपका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी तमाम केसेस जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके पुलिस स्टेशन हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट रेमियर खान है, उसमें 4 तहसीलें हैं, हर तहसील में जो कोई 18-20 पुलिस स्टेशन है। तो इस तरह जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में केस रजिस्टर पुलिस स्टेशन आएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे। तो मतलब वो है कि जी डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो वो किसी कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं चला जाएगा। ऐसे है कि जी आपका सपोज के ये जरूरी नहीं है कि लाजमी वो एक पुलिस स्टेशन का मतलब एक पुलिस स्टेशन का जो है आईओ वही वो मतलब मतलब पुलिस ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन, सपोज कि लियाकतपुर पुलिस सिटी पुलिस स्टेशन है, उसका केस है, और वही उसके ही पर्सन वो इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, वो आपका जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा कि जी किसने करना है। ठीक है, वो किसी को भी मार्क कर सकता है। आगे कहता है आपका कि जी दी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कौन? आपका आईजी मे नोटिफाई, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर वही आईजी होता है, मे नोटिफाई द ऑफेंस व्हिच शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन if no offense is required to be investigated by the district investigation branch, then entire case shall be investigated by the district investigation branch। ठीक हो गया, तो वो आपका पुलिस जो आईजी है वो नोटिफाई करता है कि जी कौन सी ऑफेंसेस को किसने आपका करना है, किसने इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, किसने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर वो कह देते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच करेगी, तो वो सारे केस को वही करेगी। जैसे आपका कुछ स्पेशल ऑफेंसेस में भी बता देते हैं, जैसे आपका सेक्शन आपका 7 है, सेक्शन 7 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कौन करेगा? वो कहता है कि जी वहाँ पे आपका सब इंस्पेक्टर रैंक से लेवल के कम का पर्सन नहीं करेगा, अंडर दी सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ। ठीक है, अंडर दी सुपरविजन ऑफ विजन ऑफ एसडीपीओ। ठीक है,
SDPO वो आपका पर्सन आई सब इंस्पेक्टर करेगा, लेकिन सुपरमैन किसकी होगी? SDPO की। तो वो ऐसे सिचुएशन में वो स्पेशल एक्ट ने जो कह दिया वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, उसके लिए भी ये पर्सन जो है वो नोटिफाई करेगा कि जी हाँ जी, जुवेनाइल के जो ऑफेंसेस हैं वो एज पर एक्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो होंगे। ठीक हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन का वो सेटअप बता रहे हैं। आगे कहता है कि that the district investigation branch other than the CCPO or capital city shall headed by the police officer not below the rank of SP and shall consist of such other persons as provincial government may determine। ठीक है, आपका ये कहते हैं जी SP इन्वेस्टिगेशन, ये SP इन्वेस्टिगेशन है। डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो किसी ऐसे पर्सन को देंगे, वो हेड करेगा उसको, ऐसा पर्सन करेगा जो SP रैंक से ऊपर के लेवल का होगा। ठीक है, SP रैंक से ऊपर का होगा। कम से कम सर एसपी रैंक का होगा। हाँ, कम अज कम कम अज कम वही होगा, उससे ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ऐसे ही है। ठीक है, हेडेड बाई दी नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP। SP रैंक लेवल का पर्सन होगा या उससे ज्यादा का होगा, उससे कम नहीं होगा। आगे कहता है इन कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट या सिटी डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल बी हेडेड बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DIG। DIG or senior SP, Superintendent Police, respectively, shall consist of such other persons as provincial police officer may appoint। ठीक है, अब कहता है ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कौन सा है? जैसे आपका ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौर, जिसको हम ठीक है, ये अब कहता है कि जी इसका कौन करेगा? वो आपका DIG करेगा। ठीक है, जो लाहौर है, लाहौर को वो DIG से रैंक लेवल का कम का नहीं करेगा। ठीक हो गया, या फिर वो कोई और उसमें इतनी लोग होंगे जो आपका IG बताएगा। ठीक है, IG बताएगा, IG कह लो या प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर IG अपने जो है पावर्स डेलीगेट भी कर सकता है। वो AIG ऑपरेशन को कह सकता है या AIG इन्वेस्टिगेशन को कह सकता है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन को कह सकता है कि जी आपने ये ड्यूटीज असाइन करनी है। आगे कहता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट the provincial police officer shall determine the investigation organization and jurisdiction। अब ये बताना है कि जी जो कौन सा ऑफिसर, जैसे आपका SHO है को मतलब वो कौन से केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है या कितनी हदूद तक कर सकते हैं। ठीक है, या जो आपका SP इन्वेस्टिगेशन है, SP इन्वेस्टिगेशन वो अपनी पूरे डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी को भी दे सकता है। ये आगे उसने बताना है कि जी जैसे वो आप देखते हैं कि जी एक थाने की हदूद, वो भी इसी में आ जाता है कि जी थाने की हदूद क्या होगी कि एक कौन कौन केसेस कौन सा पुलिस ऑफिसर करेगा, ये उनकी जुरिस्डिक्शन बता रहा है। एंड व्हेन रिक्वायर्ड एज लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सिटी डिस्ट्रिक्ट या कैपिटल डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वो बताएंगे कि जैसे SDPO या DPO या SP या AIG आपका CC या CCPO, इनके अकॉर्डिंग उसने बताना है कि जी कितनी हदूद है, कौन कौन तक वो करेंगे। जैसे आपका वो कहता है कि जी लाहौर है, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे कौन से थाने की कितनी हदूद है या कौन सा ऑफिसर को कौन कौन से थाने दिए गए हैं, कौन कौन सा एरिया दिया गया है, यहाँ पे भी वो बताएगा आपका कैपिटल प्रोविजनल सिटी पुलिस ऑफिसर, प्रोविजनल
पुलिस ऑफिसर वो डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे अब सिंपली वो एक आपको इन्वेस्टिगेशन की बता रहा है कि जी हब के इन्वेस्टिगेशन का सेटअप क्या है। सेकंड टोटल बता डील कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का सेटअप क्या है। जैसे उसने बताया कि जी उसने बताया कि जी एक आपका डिस्ट्रिक्ट की हद तक एक पर्सन उसको वो हेड कर रहा होगा जो कि एसपी रैंक से कम नहीं होगा। इसी तरह आपका कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर है तो वो उसको एक बंदा हेड कर रहा होगा जो कि आपका एआईजी से कम नहीं होगा। इसी तरह एक उन्होंने सेटअप बताया इन्वेस्टिगेशन का। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे कहता है दी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी पुलिस स्टेशन as so far as possible. District investigation branch shall comprise several specialized wings, each wing being responsible for investigation of one or more of the type of cases। ठीक है, वो स्पेशल आपका वो विंग बना देते हैं कि जी आपका ये सीटीडी है या ये आपका जो है ये स्पेशल ऑफेंसेस का है या ये आपका आर्डरी ऑफेंसेस का है। एक वो विंग्स बना देते हैं। हर विंग जो है अपनी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अपने केसेस की हद तक या जितनी उसको विंग्स दिए जाते हैं उस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आगे कहता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइजरी ऑफिसर शैल इंश्योर द कंप्लीशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपका जो हर डिपार्ट का जो हेड है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट का हेड एसपी है, एसपी ने बताना है कि जी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ठीक है, अब हर वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर मतलब आपका एसपी है तो वो एसपी इन्वेस्टिगेशन बताएगा आपके एआईजी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एआईजी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इसी पुलिस ऑर्डर में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था तो वो रैंक भी बताए हुए हैं। जैसे आपका कांस्टेबल है, कांस्टेबल, उसके अलावा फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है। उसके बाद आपका आ जाता है फिर आपका एएसआई एएसआई और उसके बाद फिर एसआई, एसआई फिर फिर आपका फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर फिर आपका आ जाता है डीएसपी, फिर आपका आ जाता है एसपी, फिर आ जाता है एसएसपी, फिर आ जाता है आपका डीआईजी, फिर आपका आ जाता है एआईजी और फिर आ जाता है आईजी। ये इसी पुलिस ऑर्डर में इन्होंने एक हिरारकी बताई है पुलिस की। ठीक है, ये आपका ऑफिसर रैंक के हैं, ये आपके ऑफिसर रैंक के हैं। यहाँ पे आप कहता है कि जी आपने डिस्ट्रिक्ट का देना है ना, डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन किसके हाथ में देनी है, वो आपने देनी है ये एसपी के हाथ में। कम अज कम वो एसपी हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन किसके पास होगी, एसपी के पास। अब इसने फिर आगे एसएसपी को बताना है, एसएसपी को बताना है या फिर वो जो पुलिस प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर है, कोई भी पर्सन है, वो जिस ऑफिसर को बताएगा उसको रिपोर्ट करेंगे कि जी इन्वेस्टिगेशन हुई है, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों डिले हो रहा है, वो आगे उनको बताएंगे। वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर, वो एसपी एसएसपी को बताएगा या डीआईजी को बताएगा या आईजी को बताएगा। वो उन्होंने भी अपने एक अंदर जो है डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं, डिपार्टमेंट रूल्स में वो अपने सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी ये चलता है। ठीक है, आगे कहता है कि मे समन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और टीम ऑफ ऑफिसर, जैसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जेआईटी बना देते हैं। ठीक है, जेआईटी बना देते हैं तो एक आईओ एक पर्सन कर सकता है या जेआईटी होती है, मतलब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो ये जो आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, जैसे एसपी के ऊपर एसएसपी है, एसएसपी इनको पूछ सकता है, समन कर सकता है कि जी आप आए,
एंड रिव्यू द केस फाइल, वो केस फाइल रिव्यू करेगा कि जी केस ये 302 है, 302 में ये मटेरियल विटनेस है, इनको आपने इनकी 161 की स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की, या इनको 161 में 160 के तहत इनको समन क्यों नहीं किया। तो वो केस की फाइल व्यू कर सकता है एंड इवेल्युएट द एविडेंस, एविडेंस इवेल्युएट कर सकता है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर जो उसका सुपरवाइज कर रहा है, ऊपर वाला ऑफिसर। इन दैट केस शैल इशू instruction to investigation officer or team of officer in the form of case diary। ठीक है, उनको फिर इन्वेस्टिगेशन शेल का वर्ड है, इंस्ट्रक्शंस देगा कि जी ऑफिसर्स को कि जी फॉर्म ऑफ केस डायरी, केस डायरी के हवाले से वो उनको हिदायत देगा कि जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आगे कहता है सुपरवाइजरी ऑफिसर, वही सुपरवाइजरी ऑफिसर आपका ऊपर वाला जो भी है, shall not below the rank of DSP, shall not below the rank of DSP may verify the correctness of investigation and accuracy of conclusion of investigation by the writing case diary before submission of report in court। ये कौन सी रिपोर्ट है, ये आपकी रिपोर्ट है 173 की। ठीक है, जैसे वो कह देते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू माय फाइंडिंग दी अक्यूज्ड मिस्टर ए इज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, ठीक है, या डिक्लेयर्ड गिल्टी, डिक्लेयर्ड गिल्टी। तो वो अपना ये रिपोर्ट देने से पहले उनका जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो कलेक्ट देखेगा कि क्या इनकी फाइंडिंग ठीक भी है या नहीं, क्या इनकी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये वाकई इन्होंने सही बेगुनाह किया है या नहीं। वैसे तो हमारा जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो जो कॉलम नंबर 2 के मुलजमान है उनको भी कॉल कर सकती है, ठीक है, उनको भी कॉल कर सकती है, लेकिन उस ये पुलिस का सेटअप है, उन्होंने लाजमी देखना है कि क्या वो उनको सही मतलब जो डिक्लेयर किया इनोसेंट या कन्विक्ट डिक्लेयर किया, गिल्टी डिक्लेयर किया या इनोसेंट डिक्लेयर किया, क्या वो ठीक है या नहीं। आगे कहता है एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस इन्फॉर्म दी DIB डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, ठीक है, of offense which is required to be investigated by district investigation one। मतलब अब उसको offense हुई है, उसको रिपोर्ट हुई है 380 की या 267 की, ठीक है, या फिर आपका कोई दूसरी ऑफेंस तो उसमें तो नहीं है, ऐसे ऑफेंस की रिपोर्ट करेगा जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड बाई रूल्स। उनके अंदर रूल्स में है कि जी अगर आपके पास, जैसे हमने 174 में पढ़ा है कि जी जैसे आपका 174 के तहत अगर उनको डेथ, किसी की डेथ का पता चलता है तो अक्यूज पुलिस लाजमी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करती है और मजिस्ट्रेट के कहने पे वो जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाती है। तो यहाँ पे इनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बता दी गई जी, इन ऑफेंसेस में वो IO SHO लाजमी रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को। देन उसके अकॉर्डिंग उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जी आपने ये इन्वेस्टिगेशन, इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑफेंसेस में जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हूँ, ठीक है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हूँ या रिक्वायर्ड बाय रूल्स हूँ। आगे कहता है इफ हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रांच is of opinion that case under investigation with the investigation branch is not in jurisdiction, ठीक है, if head of investigation branch is not in the opinion that case under the investigation with the district investigation branch is not in jurisdiction, he shall under intimation to the district police send the case for further investigation to officer in charge of पुलिस स्टेशन। शैल इन्वेस्टिगेशन वो आपका वो मुतलका पुलिस स्टेशन को भेज देगा। कहता है एफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सपोज के यहाँ पे वो SP है, ठीक है, कौन है, SP है, SP investigation is opinion that the case under investigation
with the district investigation branch is not in its jurisdiction, वो इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। एसपी को पता चलता है कि जी वो जो केस है ये डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो क्या करेगा, ही शैल अंडर द इंटीमेशन टू द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की इंटीमेशन पे सेंड द केस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सेंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये कहाँ पे भेजेगा नासिर साहब? ये सर ऐसे ही करेगा ना कि अगर एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये समझता है कि केस जो है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता, तो वो उसको जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करता है उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट भेजेगा और उसकी इंटीमेशन जो है वो डीपीओ को दे देगा। ठीक है जी ठीक है ठीक है। चलें जी आगे जी, आपका एफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अगर वो ट्रांसफर करता भी है फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड of opinion that the case under investigation by police staff is required to be investigated by district investigation branch. District investigation branch, he shall under intimation the head of police officer send the case further investigation to district। ये भी वही बात कर रहा है कि जी वो रीजन रिकॉर्ड करके आगे वो भेज देगा डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को। सिंपली यहाँ पे एक चीज़ है कि जी अगर एक एक मतलब पुलिस स्टेशन की हदूद से कोई केस दूसरी पुलिस स्टेशन की हदूद पे है, तो वो आपका एसएचओ नहीं उसको डिसाइड करेगा कि जी वो वहाँ पे बनता है या नहीं बनता। उस एसएचओ ने अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर जो भी उसका एसपी इन्वेस्टिगेशन है या हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी है सुपरवाइजरी ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेगा और वो सुपरवाइजरी ऑफिसर के थ्रू आगे भेजा जाएगा। ये आपका नहीं सॉरी सर, पुलिस। इसमें ना वो ये नहीं, इसमें ये नहीं कह रहा। बेसिकली ये जो है ना 12 इसमें जो एसपी इन्वेस्टिगेशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना। यहाँ पे ये है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फाइल ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो फिर एसपी भेजेगा। अदरवाइज जो है ना अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर ये समझते आई हो कि ऑफेंस जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में जो है वो कमिट नहीं हुआ, किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में हुआ है, तो इसमें जो है वो गालबन 25(4) है पुलिस रूल, वो बड़ा क्लियर है कि वो फौरी तौर पे जो है ना वो उसकी मिसल जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में खुद ही फॉरवर्ड कर देगा, उसको सही है। एसपी इन्वेस्टिगेशन को भेजने की जरूरत नहीं है। ये उस सूरत में जब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फाइल ट्रांसफर होनी है। सेम यही चीज़ है ना कि एक पुलिस स्टेशन जी को की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर जी जो भी है बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू वो आगे ट्रांसफर करवा देगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जानी है, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो वो आईओ जो है वो खुद कर सकता है। हम्म जी वो तो 24(4) है गालबन, ये 24(4) 25(4) है गालबन, ये पुलिस रूल जो है, और ये है भी 25 मैंडेटरी है। 25 ही इन्वेस्टिगेशन से 25(4), 25 इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है। हाँ 25(4) है सर ये। हम्म ये ठीक है। आगे कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी नोटिफाइड बाई पुलिस ऑफिसर स्पेसिफाइड इन द पीरियड द मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल नॉट एम्प्लॉयड फॉर ड्यूटीज अदर देन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। जो आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ वगैरह हैं उनको किसी दूसरी ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा, उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का होगा। हाँ, अगर वो कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे आपका ये हुआ था आपका ये साद रिजवी वाला केस, यहाँ पे वो कह सकते हैं कि जी आप जाएं आईओ भी जाएं वो जाके डिप्लो और सिक्योरिटी दें फलां फलां पर्सन को, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं, वरना इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को नहीं छेड़ा जाएगा, उनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा। आगे कहता है ये क्रिमिनल जस्टिस कमेटी, ये आपका 110 में इसकी डिवीजन भी बताई गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज भी आपका एक पर्सन होता है।
मंथली इसकी सर ये मीटिंग होती है। 18 नहीं पढ़ेंगे? नहीं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये अभी हम 18 लेकिन पढ़ रहे सर हैं। ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से उसने पूछा हुआ है 2 दफा, पिछले भी, ये अभी डीडीपीपी में भी उसने ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा था। सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये डीडीपीपी में भी उसने ये इसका टाइम पूछा है कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो एप्लीकेशन है वो कितने डेज में डिसाइड होगी। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था डीडीपीपी में। 7 डेज में, 7 डेज, 7 7 वर्किंग डेज में, डेज, सेवन विदिन वर्किंग 7 डेज। डेज, विदिन 7 वर्किंग डेज। हाँ, वर्किंग डेज में बताता है सर, और वो 7 कहीं से भी वर्किंग दे डेज। सकते हैं। जैसे उन्होंने तो डीडीपीपी में तो इंतहा कर लेकिन दिया कि वैसे जी। इसमें 18 है, वैसे पढ़ने ये इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अलावा ये इसमें है क्या पूरे पुलिस रूल, ये पुलिस ऑर्डर 2002 में? पुलिस रूल में सर 155 से 157 तक यहाँ से कुछ पूछ रहा है बस। जो पिछले 4-5 पेपर हुए हैं डीडीपीपी एडीपीपी के, वहां से 155, 56 या 57 से कुछ पूछ लेता है। ये वैसे सर ये मेरा ख्याल एक सफा भी नहीं पूरा, वैसे पढ़ लें ये, वैसे बेहतर है ये चलें 18 है जो है पढ़ ना। लेते हैं, पढ़ लेते हैं सर, पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है वैसे पढ़ मेरे लेते ख्याल हैं में सर, ये। पढ़ लेते हैं। चलें, अभी ये 18 कंप्लीट हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जी। ये अच्छा ठीक। 14वां है, 18 14 लास्ट है। कहता है दी फंक्शन ऑफ जिमनाल जस्टिस कमेटी, coordination committee to keep review of cooperation of criminal justice committee towards the improvement of system as a whole। आगे कहता है the promote the cooperation, coordination and एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। ये 100 इतना ना 110 में इसको बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे। जैसे आपका ये ये है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। इसमें कौन है आपका, नजर आ रहा होगा आपको सबको। ये है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, कोऑपरेशन कमेटी। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेयरपर्सन होता है, मंथली रिजाइड होते हैं। और उसके अलावा इसमें डीपीओ होता है और डीपीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। डीपी डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट जेल होता है, मतलब सुप्रीडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट का वो होता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट आपका पेरोल ऑफिसर होता है, और डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एज ए सेक्रेटरी भी काम कर रहा होता है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे आपका सपोज के आपका एसपी है, एसपी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो वो आपका हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये इस कमेटी के बारे में बात करा कि जी इस कमेटी ने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, इस कमेटी ने क्या काम करने हैं, क्रिमिनल जस्टिस कोऑपरेशन कमेटी। ठीक है, उसने आपका प्रमोट अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस में उसने कोऑर्डिनेशन पैदा करना है, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद कहता है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड गिव द एडवांस नोटिस ऑफ लोकल डेवलपमेंट। लोकल डेवलपमेंट में जो भी एडवांसमेंट होती है, ठीक है, तो उसका वो मतलब नोटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन देनी है सेक्रेटरी वगैरह ने। आगे कहता है फार्मुलेट कोऑर्डिनेटेड priorities and plan to give effect of locally agreed policies। ठीक है, पुलिस के जो अथॉरिटीज हैं या वो जो पुलिस की कोऑर्डिनेशन कमेटीज कोई फार्मुलेट कर देते हैं कि जी इस पुलिस ने ये काम करने हैं, डिस्ट्रिक्ट में ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये ऑफेंस को फलां फलां ऑफेंस ज़्यादा हो रही है तो इनको प्रिवेंट करना चाहिए। इस तरह की वो कोई फार्मूलेशंस कर सकते हैं, पॉलिसीज वगैरह फार्मुलेट कर सकते हैं या प्रायोरिटीज दे सकते हैं। आगे कहता है रेज द इश्यूज विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। अब सपोज के क्राइम बढ़ रहे हैं तो आपका अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या है कि जी ये पर्सन को कहा जाएगा कि जी आप देखें कि तवज्जो करें कि जी ये ऑफेंस क्यों बढ़ रहे हैं, जुवेनाइल ऑफेंसेस क्यों कर रहे हैं। तो इनको भी वो मतलब जो इश्यूज होंगे मुतलका अथॉरिटी को दिए जाएंगे कि जी आप ये देखें, आप ये देखें, आप ये देखें। आगे कहता है
promote spread of good practice. गुड प्रैक्टिस है, एक पुलिस वाला सही काम करे, एक जज सही काम करे, एक आपका जो है प्रोबेशन ऑफिसर ये प्रॉपर सही अपना काम करे, तो ये गुड प्रैक्टिस के लिए भी वो उन्होंने कोई सर्कल जारी कर देना है या कोई गाइडलाइंस इशू कर देने हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि जी आपने सबने ये करना है। और रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी डिसीजन बाई टेकन बाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट, के उन्होंने कहा कि जी पुलिस ही ये काम करेगी, ठीक है, और लाजमी करेगी। तो नेक्स्ट जो मंथ, ये मंथली मीटिंग होती है, नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग होगी तो उसमें वो देखा जाएगी कि क्या वो जो हमने पहले डिसीजन लिया था कि हमने कहा था कि पुलिस ने ये काम करना है, क्या पुलिस ने वो काम किया है या नहीं किया। तो वो अपने फैसलों की भी रिव्यू देखेगी पुलिस वाले। आगे कहता है आपका दी मीटिंग meeting of criminal shall be held at least once. In a meeting, the secretary of committee shall record the minute of meetings. ठीक है, कम अज कम 1 महीने में लाजमी होगी और वो रिकॉर्ड करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है कि जी वो आपका एक होता है एजेंडा ऑफ मीटिंग और एक होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये आप कंपनी लॉज में भी आपने पढ़ा होगा। एजेंडा होता है कि जी जो स्पेसिफिक पॉइंट जो हमने हाईलाइट करना है उस मीटिंग में, या जो इशू जो हमने उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो वो आपका एजेंडा मीटिंग है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है कि उस मीटिंग में जो फैसले किए गए हैं, उस मीटिंग में जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उस मीटिंग्स में जो इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है। वो कौन रिकॉर्ड करेगा, वो सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी आपका इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का होगा, हेड ऑफ ब्रांच का होगा। मतलब यहाँ पे आप कह लो कि जी सेक्रेटरी आपका एसपी इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, एसपी इन्वेस्टिगेशन। एसपी इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, वो उसने वो मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं। ठीक हो गया। हाँ जी सर, पढ़ना है फिर 118A ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने रिकॉर्ड नोट नहीं किया था। चलें जी, आगे जी आपका ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तकरीबन रिडंडेंट हो चुका है, वो ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ट्रांसफ़र नहीं करते। हम एप्लीकेशन दें भी तो एक मीटिंग बनती है, वो हेड बनता है, वो होता कुछ भी नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तकरीबन रेयर केसेस में होती है, वरना नहीं करते। वो कहता है विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन। 7 वर्किंग डेज जो आपका जिस दिन काम होता है, मतलब अगर हम 7 वर्किंग डेज पुलिस कोड के देखें तो संडे निकाल के हम फिर 7 दिन काउंट करेंगे, 6 दिन वो और 1 दिन और संडे के अलावा, तो वो 7 वर्किंग डेज होंगे। ये आ चुका है, ठीक है। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो एसपी हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है। आफ्टर obtaining the opinion of डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड, जो बोर्ड बैठता है, एक बोर्ड बैठता है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने ओपिनियन देनी है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन होनी ट्रांसफ़र होनी चाहिए या नहीं, क्या ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। एंड फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, और लाजमी रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा। ट्रांसफ़र द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, transfer the investigation from one IO to another IO या team of equal rank or higher rank of the previous investigation officer, ठीक है। अब वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड की ओपिनियन और रीजन देख के एक आईओ से दूसरे आईओ या एक
टीम से दूसरी टीम को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आपका जब एक आईओ से दूसरे आईओ को ट्रांसफर करेंगे तो वो आईओ सेम रैंक का होगा या उससे ऊपर रैंक का होगा, उससे कम का नहीं होगा। ठीक है, सपोज के आपका एक एसआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो आगे मैटर एसआई को जा सकता है